परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल ग्यारस और जलझूलनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एकादशी समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त बाधाओं और पापों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम व्रत है। इसलिए इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। अब आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालन करता है श्री कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके अधिष्ठाता देवता कौन हैं? कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है और जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और वह इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। केवल इस व्रत की महिमा सुनने से भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत इतना श्रेष्ठ है कि इसके पालन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जो भी इस व्रत का पालन करना चाहता है उसे भगवान वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा भी कर लेता है और मृत्यु के समय भगवान हरि के धाम में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। अब मैं आपको इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था जिसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए अनेक यज्ञ किया करता था। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज को युद्ध में पराजित कर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप सभी देवता गण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बोने ब्राह्मण यानी कि वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया, जिससे सभी आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांग ली। फिर जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पक्ष से उन्होंने स्वर्ग लोक, सभी ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पक्ष से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने दोनों पक्ष से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं, अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? तब भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तनीय एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाई और अगले दिन द्वादशी को भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस आता है, इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
इस एकादशी के महात्म के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरि बोधिनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है वह इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा महात्म को भक्ति भावपूर्वक मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान दिव्यमान रहता है। जो श्रद्धा तथा भक्ति भावपूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तनीय एकादशी महात्म का वर्णन हमें ब्रह्मा वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह एकादशी चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है, इसलिए भक्ति मार्ग में अग्रसर होने की इच्छुक प्रत्येक भक्त को इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस दिन व्यक्ति को प्रात में स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए और उनके बैठकर अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 16 या 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवान वामन देव के जीवन चरित्र के विषय में श्रीमद् भागवत से सुनना चाहिए अथवा उसका पठन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्य या उससे बने हुए पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए। यदि कोई संपूर्ण निर्जल उपवास नहीं कर सकता है तो वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल, दूध, फलों का रस या फिर एक एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन किसी भी व्यर्थ कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसी की निंदा करना, अनावश्यक बातें करना, मोबाइल या टीवी में समय गंवाना, अधिक सोना इत्यादि। अधिक से अधिक समय भगवान के पवित्र नाम जप, कथा श्रवण और कीर्तन में लगाएं। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं और फिर स्वयं उसका प्रसाद रूप में स्वीकार करके व्रत का पारण करें। पारण करने से पूर्व यदि संभव हो तो आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित प्रसाद खिला सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान भी दे सकते हैं। अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।